भैया ये आलू कैसे दिए? 30 रुपए किलो है बहन जी। ठीक है फिर 2 किलो तौल दो। गर्मा गर्म पकौड़े और फ्रेंच फ्राइज बनाकर खाऊंगी, वो भी सॉस के साथ। बाय गॉड, मजा ही आ जाएगा। सब्जी मंडी से बाकी सारा सामान लेकर वो घर लौट ही रही थी कि तभी उसकी सास का फोन आ जाता है। ओफो, मम्मी जी को भी ना बिल्कुल भी सब्र नहीं है। 2 मिनट लेट क्या हो जाऊं तो फोन तो ऐसे कर देती है जैसे कोई छोटी बच्ची हो, गुम हो जाऊंगी। अरे बहू सब्जी लेने गई है या खुद ही ठेला खोलकर बैठ गई? कब से गई हुई है, अभी तक लौटी नहीं। कहीं चाट पकौड़ी खाने तो नहीं बैठ गई? मम्मी जी, अब पूरी मंडी मेरे अकेले के लिए तो खुलती नहीं है, और ना ही वो सब्जी वाला मेरे रिश्तेदार लगते हैं जो मुझे सबसे पहले उठकर सब्जी दे देंगे। बस चबर चबर तो जितनी मर्जी करवा लो इससे। अब जल्दी से घर आ जा, और सुन, आते आते नुक्कड़ से मेरे लिए 8-10 समोसे भी पैक करवा लियो। लो, इनकी खुद की जीभ चटोरी हो रही है और मुझे बोल रही है। अब मानसी समोसे लेने के लिए चली जाती है। कुछ देर बाद वो जैसे ही अपनी गली में पहुंचती है तभी आसमान में काले घने बादल घेर आते हैं। हे भगवान, ये मौसम भी ना गिरगिट की तरह रंग बदलता है, भरोसा ही नहीं इसका कुछ। फिर मानसी जैसे तैसे घर पहुंची। ओए होए, बारिश में इनको खाने का भी ना अपना ही मजा है। जा आप जल्दी से जाकर रसोई से प्लेट ले आ। बताओ भला, वो काम भी मैं ही करूं? वो बात कर ही रही थी कि तभी दरवाजे की घंटी बजती है। मानसी गेट खोलने जाती है तो वो देखती है कि सामने उसकी बारिश में भीगी हुई बुआ सास, फूफा ससुर और उनकी बेटी खड़े थे। अरे काम वाली बाई, तू कितनी देर लगाती है दरवाजा खोलने में? मैं अभी तेरी मालकिन से शिकायत कर दूंगी। अरे बुआ जी, ये मैं हूँ, आपकी बहू मानसी। हैं मानसी? ओह अच्छा अच्छा, अब अंदर भी आने देगी या यही दरवाजे पर खड़े होकर सारी बातें कर लेगी? ओह सॉरी सॉरी, अंदर आइए ना। अरे दीदी, आप सब यहाँ, बहुत अच्छा किया जो आप लोग आ गए। इसी बहाने अब मेरा भी मन लगा रहेगा। वो सब तो ठीक है भाभी, लेकिन ये समोसों की महक कहाँ से आ रही है? वो महक तो यहाँ से आ रही है। अरे वाह भाभी, आपको पहले से ही पता था क्या कि हम आने वाले हैं जो आपने समोसे मंगवा लिए? लाओ लाओ बहू, जल्दी से हमारे लिए पेटों में डालकर समोसे ले आओ, इससे पहले कि ठंडे हो जाए। हाँ हाँ आइए ना, आप बैठिए। बहू तू जा, समोसे डाल कर ले आ। आने से पहले दीदी आपने कोई खबर भी नहीं की, यूं अचानक आ गई, कम से कम आने से पहले बता तो देती। लो भाई, अब अपने ही घर में आने के लिए भी पहले बताना होगा क्या? और मेरा बड़ा जी कर रहा था तुम सबको देखने का। अरे तो वीडियो कॉल कर लेती बुआ जी, यूं इतनी बारिश में आना क्या जरूरी था? मेरा मतलब है कि आप इतनी बारिश में आए तो आपको तकलीफ हुई ना। हाँ हाँ चलो खा लेते हैं। हाय, कहाँ से आए ये भुक्कड़, 1 मिनट में सब समोसे चट कर गए। बहू ये समोसे सब निपटा गए, मुझे तो चखने को भी नहीं मिला। तो मैंने कौन सा खाया मम्मी जी? अरे बहू, अब तो यहाँ खड़े खड़े हमारी शक्ल क्या देख रही है? पहले ये बर्तन उठाकर रसोई में रख दे और उसके बाद यहाँ पोछा लगा दे। जी जी बुआ जी। कुछ देर बाद, मम्मी जी खाने में क्या बनाना है? बहू बाहर का मौसम देखकर तो तेरे फूफा जी का मन मुर्गी खाने को ही बोलेगा, लेकिन आज मंगलवार है तो नहीं खाएंगे। अब उसके अलावा उन्हें क्या खाना है वो उन्हीं से जाकर पूछ ले, नहीं तो कहीं फिर गुस्सा हो जाए कि मुझसे नहीं पूछा। अच्छा ठीक है, मैं उन्हीं से पूछ लेती हूँ। अब मानसी उन्हें ढूंढती हुई गेस्ट रूम में जाती है और वहां पहुंचकर देखती है कि वो सब गेस्ट रूम में नहीं होते। अरे ये क्या, ये मेहमान कहाँ चले गए? तभी उन्हें उनके बोलने की आवाज ऊपर वाले उसके कमरे से आती है, जिसे सुनते हुए वो भी ऊपर जाती है, जहां वो देखती है कि वो सब उसके कमरे में कब्जा करके बैठे हुए हैं। ये देखकर तो उसको जैसे चक्कर आने लगते हैं। हे भगवान, ये क्या हो रहा है? ये सब मेरे कमरे में कुंडली मारकर क्यों बैठ गए? बुआ जी, फूफा जी, आप सब यहाँ? आपका कमरा, मेरा मतलब गेस्ट रूम तो नीचे है। हाँ हाँ अच्छे से पता है मुझे, ये तेरा घर बाद में बना, पहले मेरा मायका था। लेकिन वो क्या है ना, मुझे बारिश ना बड़ी पसंद है, और खासकर बालकनी में बैठकर चाय की चुस्कियां लेते हुए उसे देखना। ओए होए होए, क्या मजा आता है। और नीचे वाले फ्लोर से बारिश नजर भी नहीं आती ठीक से, इसलिए हमने सोचा हम ऊपर वाले फ्लोर पर शिफ्ट हो जाते हैं, तब तक तुम नीचे गेस्ट रूम में शिफ्ट हो जाओ। हे भगवान, अब यही देखना बाकी था, अपने घर में गेस्ट बनकर रह गई मैं तो। अभी तो मानसी आगे आगे देखना जाने क्या क्या होता है। अब बहू तू ऊपर आ ही गई है तो ऐसा कर, सबके लिए गर्मा गर्म चाय बना कर ले आ। हाँ सही कहा, बारिश में गर्मा गर्म चाय बालकनी में बैठकर पीने का मजा ही अलग है। जी अभी बना कर लाती हूँ। मानसी रसोई में जाती है और सबके लिए चाय बना कर ले आती है। ये लीजिए आप सबकी चाय,
फूफा जी, मैं ये पूछ रही थी कि आप डिनर में क्या खाएंगे? बारिश में तो मन मुर्गी खाने का कर रहा है, लेकिन आज मंगलवार है तो वो दूसरे दिन बना लेना। आज ऐसा कर बहू तो शाही पनीर बना ले। लेकिन पनीर तो घर में नहीं है फूफा जी। क्या भाभी, वो तो कॉमन चीज है, घर में रखनी चाहिए ना। कभी किसी का पनीर टिक्का खाने का मन किया तो। हाय, मेरा तो नाम सुनकर ही दिल खुश हो गया। भाभी ऐसा करो, इसके साथ साथ ना आप थोड़ा पनीर टिक्का भी बना लेना। अब मानसी छाता लेकर बारिश में कीचड़ में लथपथ हुए बाजार जाती है और पनीर लेकर घर की ओर आई रही थी कि तभी अचानक कीचड़ में उसका पैर फिसल जाता है और वो नीचे गिर जाती है, जिससे उसकी कमर में चोट आ जाती है। हाय, ये तो सुषमा की बहू है, इसे जल्दी घर ले चलो। आस पड़ोस की औरतें उसे किसी तरह घर पहुंचाती हैं, जहां सभी लोग उसे देखकर चिंता में आ जाते हैं। हाय, ये बहू को क्या हो गया? बहू, अब तुझे कुछ भी काम करने की जरूरत नहीं है, तू आराम कर, बाकी का घर का काम हम संभाल लेंगे। लेकिन बुआ जी, आप मेहमान होकर। मेहमान हम बाद में, पहले हम एक परिवार हैं, जो भले ही अलग अलग रहते हैं लेकिन मुसीबत आने पर एक साथ खड़े होते हैं। ये सुनकर मानसी खुश हो जाती है और मुस्कुराने लगती है। अब उसे समझ आ जाता है कि जरूरी नहीं कि बारिश में आए हुए मेहमान मुसीबत ही लाए, कभी कभी वो मसीहा भी बन जाते हैं। शहर के एक संकरे मोहल्ले में एक पुराना एक मंजिला मकान है, जहां मालती अपने भरे पूरे परिवार के साथ रहती है। दोपहर का वक्त है और सूरज की तपिश इस सकरी गली के अंदर तक अपनी गर्माहट पहुंचा रही है। घर के छोटे से हॉल में पूरी फैमिली बैठी है। तभी नई बहू कीर्ति कहती है, माँ जी, अभी तो अप्रैल की शुरुआत हुई है और इतनी भयंकर गर्मी होने लगी है। दोपहर के समय तो इस हॉल में बैठना भी मुश्किल हो जाता है। पूरा घर जैसे तवे की तरह तप रहा है। माँ जी, यहाँ हम एक आध कूलर नहीं लगवा सकते क्या? कम से कम दोपहर में तो चैन की सांस ले सकेंगे। बेटा कीर्ति, तुम्हारी बात तो 16 आने सच है। गर्मी तो इस बार वक्त से पहले ही अपने तेवर दिखाने लगी है, पर क्या करें बेटा, अभी तुम दोनों बच्चों की शादी में इतना खर्चा हो गया कि हाथ बिल्कुल तंग हो गया है। अभी थोड़े पैसे वैसे और आएंगे तो जरूर देखेंगे। तभी चिंकी अपने हाथ से हाथ वाला पंखा लिए वहां आती है और कहती है, दादी दादी, देखिए मैं आपके लिए क्या लाई हूँ। अलमारी के पीछे ये हाथ वाला पंखा रखा था, मैं ढूंढ कर ले आई। ऐसा कहकर छोटी सी चिंकी अपने नन्हे हाथों से हाथ वाला पंखा चलाने लगती है। वो बारी बारी से कभी दादी को, कभी मम्मी को, तो कभी चाची को हवा करने लगती है। उसकी मासूमियत देखकर सबकी मुस्कुराहट लौट आती है। तभी मालती रागिनी को देखकर कहती है, रागिनी बेटा, गर्मियों में अब बाहर खड़े होकर हमारे पकौड़े तलने का बिजनेस तो नहीं चल पाएगा। उतनी गर्मी में कढ़ाई के पास बैठना और ऊपर से सूरज की मार, ये अब मुमकिन नहीं। और ग्राहकों को भी इस मौसम में पकौड़े पसंद नहीं आते, धंधा तो थोड़ा मंदा पड़ेगा ही। हाँ माँ, आप सही कह रही हैं। पकौड़ों का काम सर्दियों और बारिश में तो अच्छा चलता है, पर अब इन तपती दोपहरियों में कोई तेल में भुना खाना पसंद भी नहीं करेगा। पर आप क्यों चिंता करती हो माँ? अगर एक रास्ता बंद होता है तो दूसरा खुलता भी है। अब हम कुछ और बनाकर बेचेंगे, इसमें इतना परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। तभी बड़ा बेटा अरुण कहता है, वैसे माँ, मुझे कंस्ट्रक्शन साइट पर सुपरवाइजर का काम मिल गया है। तनख्वाह अच्छी है, लेकिन बस एक छोटी सी दिक्कत है। काम शहर से काफी बाहर है तो मुझे वहीं साइट पर ही रहना पड़ेगा। पर आप फिक्र मत करो, मैं बीच बीच में घर आता रहूंगा और पैसे भेजता रहूंगा। कम से कम घर के खर्चों में थोड़ी मदद हो जाएगी। भैया, ये तो बहुत ही बढ़िया हुआ। जैसे जैसे गर्मी बढ़ती है हमारे इस इलाके में तो वैसे भी काम मिलना बंद हो जाता है। कंस्ट्रक्शन का काम चलता रहेगा तो कम से कम आपकी आमदनी पक्की रहेगी। आप बेफिक्र होकर जाइए, यहाँ मैं सबका ख्याल रखूंगा। हाँ जी, वरुण सही कहता है। आप वहाँ काम करना और हम भी यहाँ अपने लिए कुछ नया काम ढूंढ लेंगे। पर रागिनी बेटा, तेरा अभी छठा महीना चल रहा है। जैसे जैसे दिन बढ़ेंगे तेरे लिए भारी काम करना मुश्किल हो जाएगा। तू तो इस बार उतना काम नहीं कर पाएगी जितना पिछले सालों में करती थी। माँ जी, आप भूल रही हैं कि अब घर में सिर्फ मैं नहीं हूँ, अब तो कीर्ति भी आ गई है, तो वो मेरे साथ मिलकर काम करवाएगी। हम दोनों बहुएं मिलकर संभाल लेंगी। कीर्ति, क्यों सही कहा ना मैंने? जी भाभी, क्यों नहीं। हे भगवान, इस भयंकर गर्मी में मुझे भी काम करना पड़ेगा। मैं तो सोच रही थी कि नई बहू हूँ तो कम से कम 1 साल तो आराम मिलेगा। पर बेटा रागिनी, हम क्या बेचें? कुछ ऐसा होना चाहिए जिसमें लागत कम हो और गर्मी में लोग उसे पसंद भी करें। माँ, आप लोग तो फालतू में सोच रहे हो। याद है पिछले साल जब गर्मियाँ खत्म होने वाली थी तो हमने घर का बना आम का अचार और आलू के पराठे बेचे थे? कितना जबरदस्त रिस्पांस मिला था। इस बार भी वही शुरू करते हैं ना, आलू के पराठे और ऊपर से ठंडा चटपटा आम का अचार। सुनते ही मुंह में पानी आ जाता है।
हाँ माँ, कंचन बिल्कुल सही कह रही है। आलू का पराठा और घर का अचार ऐसी चीज है जो मजदूर से लेकर ऑफिस जाने वाले तक सब बड़े चाव से खाते हैं। कम खर्चे में ये काम बहुत अच्छा जम सकता है। और पिछले साल खरीदा हुआ ठेला तो हमारे पास रखा ही है। हे भगवान, अचार और पराठा इस चिलचिलाती गर्मी में चूल्हे के पास खड़े होकर पराठे बेलना और वो भी भारी भारी अचार के मर्तबान उठाना। ये लोग क्या मेरी जान लेकर मानेंगे? मुझसे तो अचार बनाना आता भी नहीं है। माँ जी, ये गर्मी में अचार पराठे की बजाय कुछ और नहीं सोच सकते क्या? कोई ठंडा शरबत या कोई चीज। अचार पराठे में तो बहुत ज्यादा मेहनत है। और सच बताऊं तो माँ जी, मुझे तो अचार बनाना आता भी नहीं है। मैंने कभी अपने मायके में ये सब नहीं किया। बहू तू चिंता मत कर, रागिनी तुझे सब सिखा देगी। ये बहुत मुश्किल नहीं है, बस मन लगाकर करने की बात है। और देख बेटा, कम खर्चे में तो यही काम सबसे अच्छा स्टार्ट हो सकता है। पिछली गर्मियों में हमने जब थोड़े दिन किया था तो बहुत अच्छा रिस्पांस मिला था। और माँ, सबसे बड़ी बात तो ये है कि पास में जो बड़ी फैक्ट्री वाला एरिया है जहाँ मैं काम करता हूँ, वहाँ आसपास कई छोटी बड़ी फैक्ट्रियाँ हैं। वहाँ गेट के बाहर ये पराठे बहुत बिकेंगे। चलो फिर तय रहा, हम वहीं अपनी पराठे और अचार का स्टॉल लगाएंगे। कल से ही तैयारी शुरू करते हैं। सब लोग तो खुश थे, लेकिन कीर्ति के चेहरे पर 12 बज रहे थे। अगले दिन सुबह की पहली किरण के साथ ही मालती उठ गई। वो कीर्ति के कमरे के बाहर आकर कीर्ति को आवाज लगाने लगी। कीर्ति बेटा, जल्दी से उठ, बाहर आ, काफी देर हो गई है। कीर्ति आंखें मलते हुए दरवाजा खोलती है, तब मालती कहती है, कीर्ति बेटा, रसोई में जाकर सबके लिए नाश्ता वाश्ता बना ले। आज अरुण को अपनी कंस्ट्रक्शन साइट के लिए निकलना है। नाश्ते के बाद वरुण को भी मंडी जाना है, आलू और कच्चा आम लाने। जल्दी कर बेटा, सूरज चढ़ने से पहले ये सब काम निपटाने हैं। जी माँ जी। यहाँ तो सुबह की नींद भी नसीब नहीं है। ये सब मुझसे नहीं होने वाला। पता नहीं कैसा ससुराल है जहाँ चैन की एक घड़ी नहीं है। कीर्ति बुदबुदाते हुए रसोई में आती है और फटाफट नाश्ता बनाने लगती है। गर्मी के कारण उसके चेहरे पर पसीना आ रहा था। वो बार बार एक सूती कपड़े से पसीना पोंछ रही थी। वो नाश्ता बनाती है, तब तक सभी लोग उठ जाते हैं। कीर्ति सभी के लिए चटाई पर नाश्ता लगाती है। सब लोग नाश्ता करते हैं। उसके बाद अरुण अपना बैग उठाकर मालती के पैर छूता है और कहता है, माँ मैं चलता हूँ, अपना ख्याल रखना। और रागिनी, तुम अपनी सेहत का ध्यान रखना, ज्यादा वजन मत उठाना। वरुण, तू घर की जिम्मेदारी संभाल लेना। जीते रहो बेटा, संभल कर जाना और समय मिलते ही फोन करना। पापा जल्दी आना, मुझे आपकी याद आएगी। अरुण चिंकी का माथा चूमता है और फिर चला जाता है। अरुण के जाते ही कंचन भी अपना कॉलेज बैग उठा लेती है और घर से निकल जाती है। और चिंकी भी स्कूल चली जाती है। अब मालती हॉल के एक कोने में रखे बक्से के पास जाती है और अपनी कमर से बंधी चाबियों का गुच्छा निकालकर उस बक्से को खोलती है और कुछ मोड़े तोड़े नोट निकालती है। फिर उन नोटों को वरुण के हाथ में देते हुए कहती है, वरुण, ये ले पैसे। ये मैंने बहुत जतन से बचा कर रखे थे। मुझे पता था कि नया काम शुरू करने के लिए कुछ ना कुछ पूंजी की जरूरत पड़ेगी। मंडी खुल गई होगी, तू जा और अच्छी क्वालिटी के आलू और कच्चे आम लिया। अचार के लिए आम सख्त होने चाहिए, याद रखना। ठीक है माँ, मैं अभी जाता हूँ। कीर्ति, तुम भी चलो मेरे साथ। झोले उठा लो, अकेले मुझसे सारा सामान नहीं लाया जाएगा। वरुण, मैं नहीं जाऊंगी इतनी धूप में। अभी से बाहर लू चलने लगी है। तुम जाओ ना, मुझे क्यों घसीट रहे हो? अरे मेरी प्यारी अर्धांगिनी, ऐसी बातें शोभा नहीं देती। नया काम है, साथ मिलकर करेंगे तो बरकत होगी। चलो मेरे साथ, तुम भी चलो, मंडी की सैर भी हो जाएगी। वरुण जबरदस्ती कीर्ति को तैयार करता है और बड़े बड़े झोले लेकर दोनों मंडी की तरफ निकल जाते हैं। मंडी में पहुंचते ही कीर्ति का गर्मी से बुरा हाल हो जाता है। उसे लगातार पसीना आ रहा था और वरुण भी पसीने में डूबा जा रहा था। चारों तरफ शोर, पसीना और सड़े हुए पत्तों की गंध। वरुण एक एक दुकान पर जाकर आम की जांच करता है। सेठ जी, अचार के लिए एकदम बढ़िया और सख्त आम देना। कितने रुपए किलो लगाए हैं? 40 रुपए किलो है भाई साहब, एकदम ताजा माल है। अरे सेठ जी, हम तो पूरी बोरी लेंगे, कुछ तो कम कीजिए।